हाय फ्रेंड्स, मैं सीए सुनील केसवानी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों ने अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करा होगा। जी हां, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूं। मैं आज आपके साथ अपने पूरे पेपर जो हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आया था नवंबर 2020 में, जी हां, उसका पूरा एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा। साथ साथ मैंने आपके लिए पूरा पेपर सॉल्व भी कर दिया है। जी हां, आई हैव डन द एंटायर सॉल्यूशन एज वेल फॉर यू पीपल। इस पूरे सॉल्यूशन का डिटेल्ड पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका आंसर की शीट पूरी की पूरी पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपके साथ यहां पर पूरा एक एक करके सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, क्या क्या हमारे पास था और क्या स्टूडेंट्स गलती करने का स्कोप था। आई होप आप सबने ये सब ना करा हो, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूं। पेपर से पहले पूरा का पूरा पेपर हम आपके साथ डिकोड करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। ऑल्सो दोस्तों, आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहें। अब हम इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस और डालने वाले हैं। रेगुलरली आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता रहेगा हमारे इसी चैनल के थ्रू। आई होप आप ये जल्दी से करेंगे। ऑलराइट, चलिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ आगे का पार्ट शुरू करता हूं। आइए जी, अब हम एक एक करके आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस एनालिसिस मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन थे ये सब हमने अपनी क्लासेस में कवर करे हुए हैं। साथ साथ मेरी जो बुक आती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, भारत लॉ हाउस वाली, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस कवर थे। तो जिन बच्चों ने सिर्फ बुक ली थी, क्लासेस नहीं ली थी, दैट्स ऑल्सो फाइन। जिन्होंने क्लासेस भी ली थी उनके पास भी कवरेज है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सिमिलर थे और कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम भी थे। मैं सारे एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये सारा एनालिसिस, जैसा कि मैंने पहले बोला, आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर पूरा पीडीएफ भी है। अब मैं फिलहाल आपके साथ एक एक करके अपने पूरे आंसर्स को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए, हमारे पास ये है हमारा पेपर जो अब हमें आपके साथ करना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। नवंबर 2020 एग्जाम, यस इट वाज फॉर नवंबर 2020 एंड जो अब हम आपके साथ कर रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आया था वो कौन सा था? यस, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ चैप्टर बजट। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बजट चैप्टर का हमारा एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। यस, इट इज क्वेश्चन नंबर 2 इन द चैप्टर ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जो हमारी बुक आती है उसमें। बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सर क्वेश्चन ने बोला था अभी हमारे पास जो सेल्स है वो है 6 लाख रुपीस, जो 60% लेवल पर है। क्वेश्चन ने बोला था बजट बनाना है 60%, 80% और 100% लेवल पर। साथ साथ हमें सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने दे दिया था 6 लाख है 60% वाले लेवल पर। तो बेटा यानी कि एग्जिस्टिंग हो गया 60,000 यूनिट्स, तो 80% पे 8,000 यूनिट्स और अगले पर 10,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेमी वेरिएबल में हमारे पास फिक्स्ड पोर्शन भी है और वेरिएबल भी है। साथ साथ हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस में बोला था अभी तो 1 लाख रुपए है, बट अगर हमारा लेवल 80% एट एंड अबव 80% या उससे ज्यादा होगा तो इट विल इंक्रीज बाय 25%। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या है हमारे पास। इसका पूरा सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। पहले 60% पर 6 लाख की सेल है, 100 का सेलिंग प्राइस है, तो यूनिट आ गई 6,000। 80% पर 8,000 और 10,000। मैं सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई हैव माई सेल्स। क्वेश्चन ने वेरिएबल कॉस्ट बोली थी 30 रुपये यूनिट, सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। सेमी वेरिएबल, पहले वेरिएबल पोर्शन की बात करें तो 5 रुपए था और फिक्स्ड पोर्शन सब में 60,000। ये हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन।
बात करते हैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट की, तो फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहले तो 1 लाख रुपए अभी हमारे पास है ऑलरेडी, और क्वेश्चन ने बोला था 80% या उससे ऊपर जाएंगे तो दिस विल इंक्रीज बाय 25%। तो 1 लाख में 25% जोड़ोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1,25,000। तो देखिए यहां पर है 1 लाख, 1,25,000, 1,25,000, और फाइनली आप इन सबको एडजस्ट करोगे तो ये मेरे पास तीनों केसेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ गया। सो दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट ऑल द 3 लेवल्स। दिस वाज अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, 5 मार्क्स का, काफी इजी, बिना किसी टेंशन के। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, ये रहा 1B। ये क्वेश्चन है हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का। जी हां दोस्तों, दिस क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्टिंग, और मैं सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा खुश हूं कि अब की बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है की फैक्टर एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारे की फैक्टर का है। ये सब तरीके के क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से करे हुए हैं। मैंने इसको अपनी क्लास में डिसीजन मेकिंग करके पढ़ाता हूं। मैं अपने पास जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग को 3 अलग अलग पार्ट्स में बांटता हूं। पहला सीवीपी, दूसरा डिसीजन मेकिंग, और तीसरा मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन। तो ये वाला जो क्वेश्चन आया ये हमारे डिसीजन मेकिंग में से आया, जहां पर हम की फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब इसमें क्या था, क्वेश्चन ने हमें सिंपल सा डेटा दे दिया था। 3 प्रोडक्ट बता दिए गए हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों का हमें मटेरियल बता दिया है, और साथ साथ हमें वेरिएबल ओवरहेड्स बता दिए हैं। लेबर के लिए थोड़ा सा एग्जामिनर मजे ले गया। लेबर में सबसे पहले हमें बताया है कि सर रेट पर आवर, 2 डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है, रेट अलग अलग है, और साथ साथ हर प्रोडक्ट में कितने कितने आवर्स का काम होता है 1 यूनिट में, यह बता दिया। फिर हमें यह बता दिया करंट डिटेल्स ये हैं, अभी इतनी एनुअल प्रोडक्शन है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ऑलराइट, इसके बाद हमें क्वेश्चन ने बोला सेल्स डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट करा है कि इतनी पॉसिबल सेल्स होने वाली है अगले साल, ये नेक्स्ट ईयर की सेल्स हमारे पास आ गई है। फिर अब आया की फैक्टर का रोल। क्वेश्चन ने बोला कॉन्स्ट्रेंट ऑन सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए। जो हमारा डिपार्टमेंट ए है वो हमारा, उसके अंदर जो लेबर आवर्स है वो हमारा की फैक्टर का रोल प्ले कर रहा है। एंड इट्स मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल। सर प्रेजेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। अब देखो प्रेजेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा प्रेजेंट कितना है, तभी तो मैं उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करूंगा। कोई नहीं सर, आइडेंटिफाई बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स निकालो, और साथ साथ टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो, जो भी आप बेस्ट पॉसिबल को सजेस्ट करोगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा हमें निकालना पड़ेगा हमारा एग्जिस्टिंग लेबर आवर्स कितने हैं, जो हमारा कांस्टेंट है या की फैक्टर है। तो उसके लिए हमने कहा सर सिंपल सी बात है, देखो बड़ा सिंपल है। अभी प्रेजेंट लेवल पर 10,000 बनते हैं, और एक में 6 लगते हैं, 12,000 इंटू 10 और 20,000 इंटू 5। ये मैंने सारा आपके साथ कैलकुलेट कर लिया। तो ये देखिए 10,000 6, 12, 10, 20, 5, ये एग्जिस्टिंग लेबर आवर्स आ गए। इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम 2,80,000 लेबर आवर्स अवेलेबल है। अब हमारा डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया होता है, हम कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। फॉर ईच की फैक्टर व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बीइंग जनरेटेड। एक प्रोडक्ट मेरा पर की फैक्टर कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करता है, उसके लिए हमने कहा ये देखो साहब, ये हमने आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बनाया। सेलिंग प्राइस, मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन थे। लेबर हमने निकाल लिया दोनों डिपार्टमेंट का, ए और बी का। तो ये मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन एक प्रोडक्ट वाइज कितना कितना आया। यहां कांस्टेंट है लेबर आवर्स, और वो भी डिपार्टमेंट ए के। तो अब हमने लिख दिए लेबर आवर्स पर यूनिट कितने कितने हैं डिपार्टमेंट ए के, और हमने निकाला कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। मतलब हर प्रोडक्ट मुझे लेबर आवर की टर्म्स में कितना कंट्रीब्यूशन देता है। सबसे ज्यादा आ रहा है एक्स, देन वाई, देन जेड। तो उसके बेस पर मैंने यहां पर रैंकिंग भी दे दी कि ये हमारे पास रैंकिंग है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट मिक्स और कंट्रीब्यूशन। तो उसके लिए ये अब हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक्स, अगले साल सेल होना है 12,000, तो हम मैक्सिमम बनाएंगे 12,000। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो पहले इसको बनाओ।
इसमें 6 घंटे लग रहे हैं, 72,000 आवर्स यूटिलाइज। अगला y बनाएंगे 16,000, इसमें लग रहे हैं 10 घंटे, 1,60,000 आवर्स यूटिलाइज। अवेलेबल है 280, तो इसका मतलब ये 48,000 इज अ बैलेंसिंग आवर्स अवेलेबल। ये हम यूज करेंगे फॉर प्रोडक्ट Z, और एक में लगते हैं 5 आवर्स, तो इसके बनेंगे 9600 यूनिट्स। उसके बाद हमने यहां पर आवर पहले से निकाल लिया है, एक लेबर आवर पर इतना इतना कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। ये लेबर आवर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं, पर आवर से मल्टीप्लाई करा, सो दिस इज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दैट कंपनी कुड जनरेट आउट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मिक्स। अगर डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए का जो लेबर आवर्स है वो कांस्टेंट है या शॉर्ट सप्लाई में है। ऑलराइट, तो यहां पर आकर वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। मैं अगर बोलूं तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 39। इसका कॉन्सेप्ट सिमिलर था, मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन सिमिलर था, इसका कॉन्सेप्ट सिमिलर था। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने करा है, क्वेश्चन नंबर 39 हमारी बुक का है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1C। अच्छा दोस्तों, मैं ना यहां पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपके साथ कर रहा हूं, बिकॉज आई नो आपने अभी पेपर दिया है, आप क्यों परेशान होंगे, है ना। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कोई डाउट आता है, आपको लगता है नहीं सर ये वाला पॉइंट ना हमें बता दो, ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, तो नो नीड टू वरी। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है आपको, है ना। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं कि सर दिस इज अवर क्वेरी और ये आप हमें बता दो, तो आई विल बी हैप्पीली अवेलेबल फॉर यू टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। चलो आगे बढ़ते हैं। 1C एक बढ़िया क्वेश्चन अगेन, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का। ठीक है, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था जहां पर कई बार बच्चे गलती कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, अदरवाइज बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। आइए देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन ने बोला कंपनी है प्रोसेस करती है 6,750 यूनिट्स रॉ मटेरियल एक महीने में, और 2 प्रोडक्ट बनाती है, एक M और एक N। ये डेटा भी बता दिया, M 80%, N 12% और लॉस हो जाता है 8%, तो 100% हमारा टोटल हो गया। यहां से ये देखिए 100% हमारा टोटल हो गया। ऑलराइट, अब बता दिया है रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है 80 रुपये यूनिट है, प्रोसेसिंग कॉस्ट है 2,25,000। अब यहां पर पॉइंट था ध्यान से समझने वाला, ऑफ विच, जिसमें से लेबर कॉस्ट इज फॉर 66%, यानी कि 2,25,000 रुपए के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक 66% लेबर और बाकी का 34% इज अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट में, जिसको नाम दे देता हूं। क्वेश्चन ने कहा लेबर को कैसे चार्ज करना है, M और N में बांटना है 100:80। मतलब लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी क्लियर कि कैसे कैसे बांटना है। उसके आगे प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट स्टेटमेंट, पहले तो ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है M और N में, और फिर साथ साथ टोटल कॉस्ट भी निकालनी है। हमने कहा ठीक है साहब निकाल देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं हमेशा समझाता हूं, जब भी ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है, सबसे पहला स्टेप है ज्वाइंट कॉस्ट निकालना। भाई बांटोगे तो बाद में ना, पहले तो ज्वाइंट कॉस्ट निकालेंगे। बात तो ठीक है सर, मैंने कहा आइए फटाफट से शुरू करते हैं। हम पहले निकालेंगे ज्वाइंट कॉस्ट। अब ज्वाइंट कॉस्ट कैसे निकलेगी दोस्तों, 6,750 इंटू 80। देखो ज्वाइंट कॉस्ट निकलेगी मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब रॉ मटेरियल है 6,750 इंटू 80, 225, ये टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। बट यहां पर एक पॉइंट है, क्वेश्चन ने बोला भाई साहब लेबर कॉस्ट को बांटने का तरीका तो मैं बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन ने दिया रेशो। अब मेरे को इसमें से लेबर कॉस्ट पहले अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। बाकी का जो बैलेंस बचेगा उसके लिए हम और चीज देखेंगे। तो देखिए मैंने यही करा है। सबसे पहले हमने लेबर कॉस्ट का अमाउंट निकाल लिया, 225 का इतना, ये आ गया। तो ज्वाइंट कॉस्ट अदर देन लेबर कॉस्ट, ये वैल्यू बच गई मेरे पास। तो मेरे पास ज्वाइंट कॉस्ट 2 हिस्सों में टूट गई, एक लेबर और एक अदर। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले लेबर कॉस्ट को तो 100:80 में बांटेंगे, क्वेश्चन बड़ा क्लियर था। उसके बाद कॉस्ट अदर देन लेबर कॉस्ट, बेटा जो भी लेबर कॉस्ट के अदर है उसको कैसे बांटे। तो देखो भाई यहां पर और कोई बेसिस ही नहीं गिवन था, तो मैंने एजम्पशन ली कि यहां पर बाय डिफॉल्ट हम लगाएंगे अपना क्वांटिटी या फिजिकल आउटपुट मेथड,
क्योंकि यहां पर और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, सो वी हैव टू गो बाय फिजिकल आउटपुट मेथड। तो ये मैंने फिजिकल आउटपुट मेथड से निकाला 80:12। सर कैसे निकाला? मैंने कहा ये देखो, क्वेश्चन ने मुझे बता दिया था 80% और 12% का रेशो है, तो यहां से रेशो बन गया 80:12। इट्स नॉट परसेंटेज, इट इज 80:12। ठीक है जी। तो ये 92 आता है। मैंने उससे ये अपने इसके भी शेयर निकाल लिए। यहां से मेरे पास शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रेडी हो गया। फिर क्वेश्चन ने पूछा था टोटल कॉस्ट भी निकालो, तो मैंने कहा दोबारा कर देते हैं। अब हमने बस इसी स्टेटमेंट को दोबारा बनाया, बस 3 अलग अलग पार्ट्स में, मटेरियल अलग, लेबर अलग और बाकी कॉस्ट अलग। अल्टीमेटली आंसर मेरे सेम ही आएंगे, सिर्फ मैंने नाम बदल दिए, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बदल दी। सो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारी बुक में ये 7 और 9 का कॉम्बिनेशन है। 7 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों का मिला हुआ है, इसलिए हमने करा है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये भी डन। 1C के बाद नेक्स्ट इज अवर 1D। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन। हाँ सर, अभी से पहले ना हर बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, और इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था, रिपीट हो रहा था, नंबर चेंज हो रहे थे। एग्जामिनर खेल गया इस बार। एस्केलेशन क्लॉज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मेरे वर्ड ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिमिलर नहीं बोल रहा, एग्जैक्टली सेम, नंबर्स भी सेम थे भाई साहब। हमारी बुक में ये क्वेश्चन नंबर है 17। ये क्वेश्चन नंबर हमारी बुक में है, हमारी बुक में एग्जैक्टली सेम 17, जो मैं क्लास में हर बार करवाता हूं। तो भाई साहब एग्जैक्टली डिटो कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एस्केलेशन क्लॉज का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा था, कोई ऐसा टेक्निकल था नहीं। ठीक है, ये मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। इसमें मेन एस्केलेशन का पॉइंट था, तो एस्केलेशन का पॉइंट बस आपको समझना था कि एस्केलेशन कैसे निकलेगा, दैट वाज द मेन गेम। बाकी तो इसमें कोई ऐसी टेक्निकल था नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने आपके लिए सारी कैलकुलेशन कर दी है। ये क्लास वाला ही क्वेश्चन है। क्लास में इनफैक्ट मैंने इसको एक डायग्राम बनाकर पूरा समझा रखा है। बुक में मैंने ऐसा ही दिया हुआ है, सेम मैंने बुक से ही उठाया है, और क्लास में मैंने इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा रखा है। ये डेट ऑफ एग्रीमेंट, ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, 25% बढ़ा, ऐसे 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 पूरा डायग्राम बना रखा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है। तो मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो भाई इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, या जो हमारा मटेरियल का एस्केलेशन है वो आ रहा है 3000 रुपए, जबकि वेजेस का जो एस्केलेशन है, मैंने यहां पे वर्ड गलत हो गया, हाँ कॉपी पेस्ट हो गया, वो आ रहा है 2000 रुपए। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलता है? एक तो जो क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए, प्लस एस्केलेशन का अमाउंट भी तो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टी से लेना है, तो वो वर्क सर्टिफाइड में ऐड कर दिया, 2,05,000, ये हो गया 2,05,000। सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, और मैंने आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बना के दे दिया है, साथ साथ प्रॉफिट और लॉस जो निकलना है वो भी निकाल के दे दिया है। ठीक है जी, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं था, बिल्कुल डिट्टो सेम जो हमने क्लास में पढ़ा है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, अगेन कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर वर्ड है। अब सिमिलर सेम नहीं है, सिमिलर मतलब सिर्फ नंबर्स चेंज है। एग्जामिनर ने ये वाली जो कॉस्ट है ना, जो मेरी बुक में क्वेश्चन है, उसमें ये वाली कॉस्ट को मल्टीप्लाइड कुछ बढ़ा दिया है। ठीक है, ये हमारा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 41 से, बुक का क्वेश्चन नंबर 41। पहले वालों पे मैंने लिखा नहीं है, बट ये बुक में क्वेश्चन नंबर 41 है हमारी, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो भाई इसलिए मैं बोलता हूं बुक से पूरी प्रैक्टिस करो, एक भी मत छोड़ो, और ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस करा हुआ है ना। चलिए देखते हैं फटाफट से। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें मेन पॉइंट था हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट। भाई 2 प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, कॉस्ट मुझे कॉमन दे रखी है, तो इन कॉस्ट को अलग अलग कैसे बांटा जाए, 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स में कैसे बांटा जाए। ऑल्दो एग्जामिनर ने मुझसे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स पूछी है, तो हम एक प्रोडक्ट के बारे में सारी कैलकुलेशंस आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा, तो हमें सबसे पहले बोला है, ये लाइन पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन ने हमें बोला है मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वॉज ट्वाइस। भाई साहब सुपर पेन में डबल मटेरियल लगता है, एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन, नॉर्मल पेन से ज्यादा, नॉर्मल पेन से। मटेरियल की कॉस्ट है 8 लाख, तो इसको कैसे बांटेंगे आइए देखते हैं। देखिए बेटा,
हम मान लेते हैं नॉर्मल पेन में 1 यूनिट लगता है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब सुपर पेन में डबल लगेगा। दोनों के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे हैं वो है 40,000, 1,20,000। तो हमने कहा मान लो 1 लगता है, तो इसमें लगा 1,20,000 इंटू 1 और ये हो गया 40,000 इंटू 2। ये हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल की क्वांटिटी, ये रॉ मटेरियल सुपर पेन का शेयर, इसको इस रेशो में बांट दिया 8 लाख रुपए को, तो मेरे सुपर पेन का मटेरियल का कॉस्ट आता है दोस्तों 3,20,000। पर यूनिट निकालना है तो 40,000 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। मैंने आपको बता रखा है सीओपी तक आपको सारी, जब भी पर यूनिट निकालना है तो इट इज शुड बी डिवाइडेड बाय कौन से? जी हां, इट शुड बी डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और सीओपी के बाद वाले सीओजीएस एंड ऑनवर्ड्स यूनिट सोल्ड से होते हैं। तो ये 8 रुपीज हमारा आ गया। इसी प्रकार से हमारे पास लेबर का एलिमेंट है। लेबर के लिए बोला वेजेस, नॉर्मल पेन 60% थे सुपर पेन के, तो मैंने कहा चलो सर अब की बार सुपर पेन को मान लिया 1, तो इसमें 0.6 हमें 1 का चाहिए, 4,48,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमारा शेयर। वी हैव अवर प्राइम कॉस्ट विद अस। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वाज एट सेम रेट फॉर बोथ द टाइप्स, इनका रेट सेम था। तो भाई इनको सीधा सीधा हमने यूनिट्स की रेशो में बांट दिया। ये देखिए 40,000 प्लस 20,000 और 192 को बांट दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ सुपर पेन के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो ये आ गई फैक्ट्री कॉस्ट वी आर डन विद। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कैसे था? 40,000 मैन्युफैक्चर करे, बेचे सिर्फ 36,000 है। नॉर्मल पेन की कैलकुलेशन निकालनी नहीं थी, इसलिए डेटा भी नहीं दिया गया। 40 में से 36 सेल कर दिए, 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक, और वो वैल्यू होता है हमारे सीओपी के बेस पर। तो ये देखिए 4,000 का 13.2, ये मैंने ये अपना फैक्ट्री कॉस्ट या सीओपी जो मर्जी बोल दीजिए, अभी तो फिलहाल सब सेम है। सीओजीएस आ चुका है। एडमिन ओवरहेड्स 200% ऑफ वेजेस है, तो 160 की वेजेस थी, सीधा सीधा वैल्यू। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 रुपी पर यूनिट है। बताया अभी सीओजीएस के बाद सब कुछ होता है यूनिट्स सोल्ड पर, तो इट विल बी 36। अब याद रखिएगा बेटा, यहां से सारी वैल्यू विल बी फॉर 36,000, ये सब 36,000 के हिसाब से चलेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइनली हमारा प्रॉफिट आ गया 248,800, और ये पर यूनिट, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गई है। तो क्वेश्चन ने यही 2 चीजें मांगी थी, जो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसा टेक्निकल नहीं था, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास। ऑलराइट, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2B, ओवरहेड्स का क्वेश्चन। ये हमारी बुक में है क्वेश्चन नंबर 48। जी हां, दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। एग्जामिनर ने सिर्फ वैल्यूज को चेंज करा है, बाकी सारा डेटा एज इट इज है। ओनली वैल्यूज हैव बीन चेंज्ड, रेस्ट एंटायर क्वेश्चन इज सेम। आइए फटाफट से देख लेते हैं। सिंपल एलोकेट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो देखिए वेजेस पीम की नहीं आएंगी, क्यू की नहीं, आर की नहीं, सिर्फ एक्स और वाई की जाएंगी। उसके बाद रेंट एंड रेट्स को हम फ्लोर स्पेस पे बांट देंगे, ये रहा फ्लोर स्पेस। जनरल लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में, पावर हॉर्स पावर ऑफ मशीन है, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन। सन्ड्रीज के लिए क्वेश्चन ने सीधा सीधा बता ही दिया था कि डायरेक्ट वेजेस का ही रेशियो लेना है। तो भाई इन सब में ये खर्चे हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमारे पास इंटर डिपार्टमेंट सर्विस है, रेसिप्रोकल मेथड लग रहा है। रेसिप्रोकल में आप चाहे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, साइमल्टेनियस लगाओ, ट्रायल एंड एरर लगाओ, सबसे आंसर सेम ही आते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं साइमल्टेनियस इक्वेशन, जल्दी हो जाता है। तो लीजिए इसका मैं आंसर दिखा देता हूं आपको फटाफट से। ये लीजिए, ये हमारे पास पहला और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का आंसर। ये हमने बेटा सारे खर्चे बांट दिए आपके जितने थे। ये पहले तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होने के बाद हमें करना है सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए मैंने यहां पर बनाया एक वर्किंग नोट। ये देखिए एक्स और वाई जो 2 डिपार्टमेंट है, दोनों के खर्चे हमने यहां पर बांटे, और बांटने के बाद वी कंक्लूडेड दैट एक्स का और वाई का अमाउंट आता है ये बेटा वाई का अमाउंट आ गया, ये एक्स का आ गया। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के बाद अब मैं इन दोनों को भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गए टोटल ओवरहेड्स के। उसके बाद मुझे निकालना था पर आर का रेट।
तो ये आवर्स मुझे क्वेश्चन में गिवन थे, डिवाइड करके ये 3 मेरे आंसर बन गए फर्स्ट और सेकंड पार्ट के। इसके बाद क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था भाई प्रोडक्ट एक बनाया उसकी कॉस्टिंग भी कर दो। हमने कहा ठीक है सर, हम उसकी कॉस्टिंग भी कर देते हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट ए जो एक बनाया था उसकी कॉस्टिंग करी। मटेरियल क्वेश्चन ने बता दिया था, लेबर बता दिया था, ये प्राइम कॉस्ट। फिर ओवरहेड्स पी क्यू आर, तीनों डिपार्टमेंट में काम हुआ, पर आर का रेट हमें गिवन है, आर्स क्वेश्चन में गिवन थे। ये हमारी फाइनली फैक्ट्री कॉस्ट निकल गई 140 की। सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2B। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, विच इज क्वेश्चन नंबर 3A। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लाजवाब मजेदार क्वेश्चन। सर बताऊं ये भी सेम था? अरे हां, सिर्फ वैल्यूज एग्जामिनर ने डबल कर रखी हैं। हमारी बुक में है ये पेज, क्वेश्चन नंबर 57, पेज नंबर है 645। क्वेश्चन नंबर 57 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एग्जैक्टली सिमिलर। भाई साहब एग्जैक्टली सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो, सारे क्वेश्चन है? अरे हां भाई, सारे क्वेश्चन थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेहनत करी है, बुक पे बहुत मेहनत करी है, तभी आप बच्चों को उसका इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और जिन बच्चों ने क्लासेस करी उनके साथ तो सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करे हुए थे। हाँ सर करे हुए थे, तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आप भी ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चन क्लास के थे, बाकी प्रैक्टिस तो आपका काम होता है ना? हाँ सर हमने तो करी भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हियर वी स्टार्ट विद टू आवर क्वेश्चन, फिक्स्ड ओवरहेड का क्वेश्चन विद द स्मॉल स्मॉल मिसिंग फिगर्स। इनफैक्ट इस पूरे टॉपिक की एक फिक्स्ड ओवरहेड की, मैंने देखा कई बच्चों को इस टॉपिक में ना बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने इस टॉपिक की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर आप में से किसी को भी दिक्कत है भाई इस कॉन्सेप्ट को समझने में, इस टॉपिक को, मैं बता रहा हूं एक बार वो वीडियो देख लो। ईमानदारी से बोल रहा हूं, जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन नहीं भूलोगे फिक्स्ड ओवरहेड्स का। जब पेपर हुआ ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जब पेपर हुआ मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए, सर आपकी वो वीडियो हमारे लिए 10 मार्क्स की हो गई। उस वीडियो ने हमें बहुत सेव कर दिया। इट इज हार्डली 1.5 आवर की वीडियो है वो। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और 1-2 क्वेश्चंस करवाए हैं। और उस वीडियो के बाद बच्चों ने मुझे ये बोला, सर ये हमारे एग्जाम के 10 मार्क्स हो गए, लाइफ सेवर हो गई ये हमारी, आपकी ट्रिक्स काम आ गई, आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया मजा आ गया सर। बात समझ आई? तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिएगा, है ना? हाँ सर बिल्कुल देख लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई न्यूज आए फटाफट से आपके पास अपडेट आना चाहिए और जल्दी से आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़ते जाएं। मैं अब इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट डालने वाला हूं, रिमेंबर दैट। ठीक है चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। बुक में ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता दिया, इट्स इज 57 हमारी बुक के हिसाब से चलेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ अवर बुक। ऑलराइट चलो सर आगे देख लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन था, कॉस्ट वेरिएंस गिवन था, वॉल्यूम वेरिएंस गिवन था। तो इन दोनों से सबसे पहले एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाला जा सकता था। बिल्कुल सर, तो हमने सबसे पहले एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल लिया, फिर आर्स इनकर्ड और ये सारी चीजें निकालनी थी। तो आइए मैं फटाफट से एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूं। ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये रही बेटा सीधा सीधा कैलकुलेशन, कॉस्ट में से आपने वॉल्यूम वेरिएंस माइनस कर दिया। उसके बाद एक्चुअल ओवरहेड्स निकालने थे, तो कैसे निकलेंगे? बजटेड ओवरहेड्स मेरे पास हैं, उसमें से मैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस माइनस कर दूं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, उसमें से हमने इसको मिसिंग फिगर निकाल लिया, ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए। क्वेश्चन ने बोला सर ये बता दो एक्चुअल आवर्स कितने लगे। तो मैंने कहा भाई देखो सिंपल सिंपल है, क्वेश्चन ने बोला एक्चुअली 8 रुपए पर आवर की कॉस्ट पड़ी एक्चुअली। तो भाई 12,800 खर्चा है, 8 रुपए की कॉस्ट पड़ी, इसका मतलब 1600 आवर्स का एक्चुअल काम हुआ होगा। उसके बाद हमसे पूछा कैपेसिटी वेरिएंस निकालो। अब कैपेसिटी वेरिएंस निकलता है क्या? एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। अब मैंने यहां पर कहा कि सर हमारे पास ये भी अवेलेबल है और ये क्वेश्चन में है, मेन चाहिए रिकवरी रेट। तो रिकवरी रेट, बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड आवर्स क्वेश्चन में थे, उसके बेस पर रिकवरी रेट आया, वो यहां यूज करा, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट हमें वॉल्यूम वेरिएंस, हमें क्या बोला था नेक्स्ट? स्टैंडर्ड आवर्स बोले थे। हाँ स्टैंडर्ड आवर्स पूछे थे, तो बेटा स्टैंडर्ड आवर्स के लिए हम अपने वॉल्यूम वेरिएंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वॉल्यूम वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स।
इस पूरे से मैंने स्टैंडर्ड आवर्स को बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, लीजिए। और लास्ट में पूछा था ओवरहेड एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी एक तरीका है, इस तरीके से निकाल लो, या फिर आपके पास वॉल्यूम पता है, कैपेसिटी पता है, आप उससे भी मिसिंग फिगर की फॉर्म में इसे कंप्यूट कर सकते हो। दोनों में से जैसा अच्छा लगे आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से आता है तो डेफिनेटली आसान था। ये टॉपिक नहीं आता तो भैया ये कॉम्प्लिकेटेड था। यस, आई विल से दैट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन मेरे पास था 3B, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मटेरियल चैप्टर का। ये आई होप सब बच्चों को आता होगा। ये तो भाई बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन था, तो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा का स्कोप भी नहीं है। सिंपल सा था बेटा। एनुअल रिक्वायरमेंट आपको गिवन है, ओ गिवन था, सी गिवन था। ये तो सीधा सीधा था। हमने ईओक्यू निकाला, फिर कॉस्ट पूछी थी। ऑर्डर साइज अभी वाला है 3000 और ईओक्यू पर होगा 1440। तो दोनों में से सेविंग कितनी होगी, तो हमने दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस निकाला और ये सेविंग का अमाउंट निकाल दिया। उसके बाद इसमें कुछ रीऑर्डर लेवल पूछा था, सिंपल सा था, और ये जनरल था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा टेक्निकल मैटर था नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4A, अब ये था हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग वाले भाई साहब का क्वेश्चन। प्रोसेस में भी कौन सा, वेटेड एवरेज मेथड, और उसमें भी WIP का स्टॉक। जहां WIP का स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है, उसको कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा था। बस आपको यह पता होना चाहिए था कि वेटेड एवरेज मेथड कब लगता है और कैसे लगता है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई टेक्निकल नहीं थी, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ये कहां गया प्रोसेस कॉस्टिंग, ये रहा। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 17। मैंने जो करवाया हुआ है सिमिलर कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूं सिमिलर कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन सेम नहीं था ऑब्वियसली, बट ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन नंबर 17 में हमने क्लास में डिस्कस ऑलरेडी आपके साथ करा हुआ है। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा था। प्रोसेस 1 का ही डेटा दिया हुआ है। ये ओपनिंग का मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ये फ्रेश मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। इतना स्क्रैप हुआ। स्क्रैप मतलब इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। ये उसका डीओसी दे दिया, क्लोजिंग WIP की यूनिट्स बता दी हैं और उसका भी डीओसी है। साथ साथ अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करा। नॉर्मल लॉस बोला है 4% टोटल इनपुट इंक्लूडिंग WIP, ठीक है साहब। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। ये देखिए, पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने बना दिया। ये ओपनिंग 3000, इनपुट आया 42, टोटल 45 का ब्रेकअप, ट्रांसफर 36 हुआ है। नॉर्मल लॉस टोटल का 4% है, क्वेश्चन ने क्लियरली बता दिया। लॉस था टोटल 4800 का, 1800 नॉर्मल है, 3000 एबनॉर्मल, ये क्लोजिंग WIP। और इसी के अकॉर्डिंगली हमने उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स भी तैयार कर दिए हैं। देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ये हमारे फाइनल आंसर आ रहे हैं। स्क्रैप हमने एडजस्ट कर दी है 85, 12, 40। देन वी हैव टू कैलकुलेट अवर डिफरेंट कॉस्ट, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं हमने सबकी कॉस्ट निकाल ली यहां पर। और देन वी प्रिपेयर्ड अ प्रोसेस अकाउंट, ये हमारा प्रोसेस अकाउंट सीधा सीधा अकाउंट है, कोई बिना किसी टेंशन के। एग्जैक्टली सारा सिंपल था, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था। जिसको वेटेड एवरेज मेथड आता है उसके लिए बहुत आसान था। बट हां, साथ साथ क्वेश्चन ने मुझसे नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी पूछा था। अगर आपने ये नहीं बनाया होगा तो मार्क्स कैंसिल होंगे, ठीक है जी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि यू हैव टू प्रिपेयर दीज अकाउंट्स एज वेल, ठीक है जी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा नहीं था टेक्निकल। मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूं, क्यों सर, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी है तो बिना किसी टेंशन के नीचे जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे मुझसे अपनी डाउट्स, अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन लेबर का। अरे भाई साहब ये भी बिल्कुल सेम था। जी हां, लेबर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमारी बुक में। हमारी बुक में बताऊं कौन सा था? लेबर का कहां गया, लेबर कॉस्ट। हां ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 9 था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी एज इट इज सारा बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तो अगर हम इसको देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी टेक्निकल मैटर भी नहीं था। अगर बच्चे अटकते तो 2 पॉइंट है इसमें अटकने के लिए। पहला, ओवर टाइम का अमाउंट निकालने में कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, या वो ये वाली लाइन पढ़ना भूल जाते हैं लास्ट वाली, कि भाई ओवर टाइम जो है वो स्पेसिफिकली जॉब ए पर हुआ था। तो इसका मतलब ओवर टाइम का जो पैसा है वो जॉब ए से चार्ज होगा। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करें, बेसिक दोनों में आ जाएगा, फिर डीए दे देंगे, ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन, ईएसआई। पहले तो ये 4 चीजें कर देते हैं, मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया। देखिए बेसिक आ गया सबसे पहले दोनों का।
देन वी हैव 50% डीए, फिर उसके बाद 7%, 7.5%। अब बात आती है ओवर टाइम। क्वेश्चन ने बोला था ओवर टाइम मिलेगा डबल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए, दोनों का डबल। तो भाई नॉर्मल वेजेस और डीए का डबल कर दूं, नॉर्मल है 15,000, डीए इतना, उसका डबल। बट ये जो है पूरे महीने का है, तो महीने में काम होता है 200 घंटे, हमारे वर्कर ने काम करा है 20 घंटे का ओवर टाइम, तो ये उसका ओवर टाइम आएगा। तो एक जो गलती का स्कोप है वो यहां पर है कि बच्चे ये कैलकुलेशन गलत कर देते हैं 4500 की, ठीक है। दूसरा एरर है जब आप इसको अलग अलग बांटोगे एबीसी में, तो भाई ओवर टाइम सिर्फ ए में जाएगा। अब आप क्या करोगे, 29175 में से 4500 तो माइनस हो गए वर्कर आर के, बिल्कुल सीधे सीधे। तो बैलेंस ऑफ वर्कर आर वेजेस इतना बच गया, जो क्वेश्चन ने रेशो दिया है उसमें बांट देंगे, और एस के तो सीधा रेशो में। तो ये आपके टोटल आ जाएंगे ए बी सी के तीनों आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी अपनी क्लास में करा ही है, इसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल सिमिलर था, मैंने आपको बोला, राइट। बुक में भी सिमिलर है, क्लास में भी सिमिलर है, ऑलराइट। चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू 4C, एक थ्योरी का क्वेश्चन, ठीक है। ये थ्योरी हमारी बुक में भी है, जो मेरी प्रोडिजी की बुक आती है उसमें भी है, मैंने यूट्यूब पर एक थ्योरी का मैराथन डाला हुआ है उसमें भी कवर्ड है। तो भैया ये हर जगह कवर्ड है, ये कहीं भी ऐसा नहीं है जो अनटच्ड है। सो दिस इज अ थ्योरी पार्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसा टेक्निकल भी नहीं था, ऑलराइट। लो जी, सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। सर्विस कॉस्टिंग या आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, आप कुछ भी बोल दीजिए, ये क्वेश्चन भी हमारी बुक में है। इनफैक्ट ये स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हो गए हैं। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन है 24। हाँ, सिमिलर क्वेश्चन हमारे स्टडी मॉड्यूल में भी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है स्टडी हमारी बुक में। स्टडी मॉड्यूल में मेरे को नंबर नहीं पता। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इसमें मेन काम था खर्चे को क्लासिफाई करना। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूं, जब भी सर्विस कॉस्टिंग मैंने पढ़ाया, पिछले 4 एग्जाम में हर बार एग्जामिनर ने ट्रांसपोर्ट को छोड़ के क्वेश्चन दिया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए, एक बार हॉस्पिटल आया, होटल्स आया, फिर उसके बाद एक बार कैंटीन का आया, अलग अलग आए। आप समझ पा रहे हो? जबकि सर्विस कॉस्टिंग अगर आप चैप्टर देखोगे तो बच्चे कहते हैं, या कुछ मैंने टीचर्स को सुना है, सर इसमें ना सारा का सारा ट्रांसपोर्ट है। भाई ट्रांसपोर्ट तो बहुत पुराना हो गया, अब ओल्ड कोर्स में आता था सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट। जब से नया कोर्स आया है 2018 से, जब भी आपके पेपर में का पहला एग्जाम हुआ था, तब से लेकर हर बार एग्जामिनर ने नया सेक्टर दिया है। इस बार सेक्टर आया रोड ट्रांसपोर्ट या टोल रोड। तो टोल रोड में हमने पढ़ा हुआ है सारा का सारा, बोट मॉडल होता है एंड एवरीथिंग वी हैव डन। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। सबसे पहला पॉइंट था कैपिटल कॉस्ट लग रही है 900 करोड़ की, तो 10 सालों में रिडीम होनी है, तो 1 साल का शेयर। फिर ये सैलरी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मेंटेनेंस, और 30% प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा टेक्निकल हो या कुछ हो। तो अरे चल जा भाई। हाँ, लो जी, ये हमारे पास सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल कॉस्ट का शेयर आ जाएगा। 900 करोड़ की कॉस्ट है, 10 साल में अमॉर्टाइज होनी है, हमें 1 महीने का काम करना है, तो ये हमारा कैपिटल कॉस्ट। फिर ये सारी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जो क्वेश्चन ने दिया था हमने एज इट इज बस मल्टीप्लाइंग इफेक्ट डाला है, और मेंटेनेंस। देन वी हैव अवर टोटल कॉस्ट, ये आ गई किलोमीटर, क्वेश्चन में है कॉस्ट पर किलोमीटर। बी पार्ट में पूछा था भाई साहब कितना रेवेन्यू चार्ज करेंगे, तो मैंने कहा लो जी, व्हीकल्स 1 महीने में 120 करोड़, 10 साल में 1 महीने में 1 करोड़ हो गए, ये टोटल कॉस्ट है। प्रॉफिट जोड़ दिया 30% ऑन कॉस्ट, ये रेवेन्यू, इतने व्हीकल्स, तो ये पर व्हीकल से हम जो चार्ज करेंगे टोल। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसा टेक्निकल नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगेन अ वेरी टुच्चा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। और भाई देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मैं हमेशा बोलता हूं, बार बार रिपीटेटिवली, कॉन्सेप्ट आपके लेवल पे बहुत आसान है, तो कोई ज्यादा मुश्किल ही नहीं है। और मैं बोलता हूं सबसे पहले तो भाई एक्टिविटी कर लो, 10 नंबर तो पक्के हो जाते हैं एग्जाम में, है ना। 10 नंबर तो पक्के हैं एग्जाम में इसके, मैं तो ये मान के चलता हूं, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई कैलकुलेशन एरर करी हो। तो देखिए 10 नंबर, कंपनी कह रही है हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, एप्पल, ऑरेंज, मिक्स्ड फ्रूट। ये डेटा दिया है, ये 3 कॉस्ट दिए हैं। अब बेटा इनके कॉस्ट ड्राइवर देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट का ये वाला बन जाएगा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। डिलीवरी कॉस्ट के लिए वी विल यूज नंबर ऑफ डिलीवरीज, और इसके लिए वी विल यूज शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। तो सबसे पहले पूछा था कॉस्ट ड्राइवर्स के रेट, और फिर टोटल कॉस्ट। बड़ा सिंपल सा था यार, कुछ था ही नहीं इसमें। ये देखिए मैंने आपके लिए पूरी एक स्टेटमेंट बना दी है, और छोटा सा आंसर था। ये हमारा
कॉस्ट ड्राइवर की रेट की कैलकुलेशन, अमाउंट लिख दिया, कॉस्ट पूल बोल दो, अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर आ गए हमारे पास तीनों के, जो मैंने टोटल आपको भी बेसिस बताए, ये कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया। इनके बेस पर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी थी, तो भाई देखो सबसे पहले मटेरियल, लेबर, फिर ओवरहेड्स तीनों के अलग अलग, और वी हैव आवर टोटल कॉस्ट तीनों ऑप्शंस की। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा आंसर, मैं तो इसको फ्री के मार्क्स बोलता हूं, 10 नंबर आपके फ्री के ही है ये, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फ्री में मार्क्स आपको मिल जाते हैं, राइट। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, थ्योरी का, वेरियस लेवल्स बता दो। तो यूनिट लेवल एक्टिविटी, बैच लेवल एक्टिविटी, और हमारे पास एक तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेवल। ये भी हमारे पास बुक में भी है, कॉस्टिंग की समरी की थ्योरी में भी है, और मैराथन में भी है, और प्रोडिजी जो बुक आती है उसमें भी है। सब जगह मैंने ये डाला हुआ है ना, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले लेवल पर चले। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। ये बेटा थ्योरी वाला पार्ट शुरू हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी बुक में ही थे। बुक में थे प्रोडिजी जो हमारी बुक आती है, जिसमें पास्ट ईयर के आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस और हर चैप्टर की समरी, फॉर्मूलाज, ये सब आपको कंपाइल करके दिए हुए हैं। तो ये दोनों किताबें जो हमारी आती है, मेन बुक भारत लॉ हाउस वाली, एक प्रोडिजी, दोनों में सारी थ्योरी का कंटेंट था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से था। तो दोस्तों यहां पर आकर आई एम डन विद द पेपर। मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस आपको कर दिया, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे सब मैंने आपके साथ एक एक करके डिस्कस करे हैं। दोस्तों मैं यहां पर आपको यह भी बोलना चाहूंगा कि भाई फिर से बोल रहा हूं, पूरे पेपर का सॉल्यूशन का पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, आपको पीडीएफ फाइल भी जनरेट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, आई होप यू आर वेल डन। आई होप आपने पेपर बहुत अच्छा करा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूं, और आप इससे इवैल्यूएट कर लीजिए। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आपके पास मेरा नंबर है 9953735388। हाँ, सर्वव्यापी कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर है ना। हाँ, हम इस पर सबके डाउट बताते हैं, चाहे बच्चा हमसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हम फिर भी डाउट बताते हैं, कोई बात नहीं। ये हम थोड़े बच्चों के लिए हेल्प के लिए हमने रखा हुआ है। तो आप इस सर्वव्यापी नंबर पर, हाँ यूनिवर्सल जो फैला हुआ है, इस नंबर पर मुझसे अपने डाउट्स व्हाट्सएप के थ्रू, अपनी कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो आप मुझसे शेयर करके अपने आंसर्स ले सकते हो। ऑलराइट, आंसर आपको जरूर मिलेगा, ये पक्का है। साथ साथ जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन लिंक कर दीजिए, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो दैट यू कैन टेक द फटाफट एडवांटेज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले ये आंसर कैसे था। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। अभी से ही बोल रहा हूं, बाद में भी डालूंगा, घबराओ मत। हाँ, बाद में भी आपको विश करूंगा, बट अभी से बोल रहा हूं, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कोई भी डाउट है, यू हैव माय नंबर। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो सी यू सून, सेइंग बाय बाय।